गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 जुलाई। देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सा न्यूज़ है। ठीक है, तो पहला आपका न्यूज़ बनता है डिफेमेशन केस गुजरात हाईकोर्ट रिफ्यूजेस रिलीफ टू राहुल गांधी। ठीक है, तो ये देखिए राहुल गांधी के ऊपर जो मार्च में डिफेमेशन केस हुआ था ना, 23 मार्च को सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल का सजा सुनाई थी। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो देखिए 2019 का जब इलेक्शन था तो 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने क्या किया था कि एक स्टेटमेंट दी थी ड्यूरिंग रैली। ठीक है, तो रैली में उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। ठीक, ये उनका स्टेटमेंट था, जिसके कारण क्या हुआ कि उन पे मनहानि कर दी गई। ठीक, अब आप सोचिएगा कि मनहानि किसने की, तो गुजरात के एक बीजेपी के लीडर हैं गुजरात के, जिनका नाम है पूर्णेश मोदी। उन्होंने मनहानि किया कि उन्होंने कहा कि ये पूरे मोदी समाज की बदनामी कर रहे हैं, ये पूरे मोदी समाज की बदनामी है। ठीक, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो उसी के खिलाफ क्या हुआ था, सेशन कोर्ट 23 मार्च 2023 को सेशन कोर्ट ने क्या किया था, 504 यानी डिफामेशन केस के थ्रू क्या हुआ, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जैसे ही 2 साल की सज़ा सुनाई गई तो उनकी एमपी की जो सदस्यता है ना, जहाँ से वो वायनाड से वो एमपी हैं, तो वहाँ की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, यानी वो अब एमपी नहीं है, ये उनको कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ये डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया गया, तो देखिए कहता है पार्लियामेंट्री लॉ कि कोई भी एमपी को अगर मैक्सिमम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक, तो उसको क्या होगा, उसको 6 साल तक यानी अगले लोकसभा इलेक्शन और ये लोकसभा इलेक्शन में जब वो एमपी हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, और अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए वो कम से कम 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये उनका लॉ है। ठीक है, तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये सदस्यता इनकी रद्द हो गई राहुल गांधी की। अब देखिए 2024 में भी इलेक्शन है तो उस टाइम भी वो नहीं लड़ सकते हैं, और 29 आने वाला है 2029 में, उस टाइम भी वो नहीं लड़ पाएंगे अगर ये हो गया तो इन्होंने अपील की थी इसके बाद सेशन कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में इन्होंने अपील की थी, कहाँ, गुजरात हाई कोर्ट में। ठीक है, अब जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट में अपील की तो गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी खारिज याचिका खारिज कर दी गई और कहा है कि ये बिल्कुल ही अनैतिक दिखाता है राहुल गांधी का बिहेवियर, कि आप ऐसे बिहाफ पे आप कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि आपको बेल मिल जाए या आपको कन्विक्शन मिल जाए। तो ये गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है। अब देखिए इतना जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है ना, देख लीजिए ये अब क्या होगा, ये कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। ठीक है, उन्होंने सब कांग्रेस का स्टेटमेंट भी आया है कि वो इनके जजमेंट से खुश नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी तो सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के पास। ठीक है सॉरी, तो नेक्स्ट न्यूज़ आपका बनता है कि सेंट्रल फोर्सेस फॉर इन वेस्ट बंगाल गेट टू सेट अप वोट टुडे। देख लीजिए कि आज वहाँ लोकल वोट होने वाली है, यानी आप देख लीजिएगा वहाँ पोलिंग ऑफिशियल इलेक्शन होने वाला है, यानी आज लोकल वोट है वहाँ पंचायती का। ठीक, टोटल कितने पंचायत के वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं देख लीजिए, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं वो टोटल वहाँ 73,000 के लगभग है। ठीक है, जिसमें से कहा जाता है कि कांग्रेस वर्कर जो मुर्शिदाबाद के हैं वो एक डेथ कर गए हैं, ठीक, वोटिंग के टाइम पे। ठीक है, तो उनके लिए फिर से इलेक्शन करवाई जाएगी, क्योंकि ऐसा प्राविधान है ना कि कोई अगर मेंबर, कोई इलेक्टेड मेंबर अगर डेथ कर जाता है तो उसको विद इन 6 मंथ आपको न्यू इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो ठीक है, तो उसके लिए अभी ओवरऑल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए यहाँ लोकल इलेक्शन हो रहा है, तो लोकल इलेक्शन जो होता है वो हमारा पंचायत का होता है, ठीक है, और म्यूनसिपल का होता है। ठीक है, तो पंचायत और म्यूनसिपल का देखिए हमारा कब आया था, हमारा पंचायती राज आई थी कब आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमारे पंचायती राज कब आया था, 1991 में आया था, राजीव गांधी के टाइम पे 73 अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो ये आया था उस समय। तो ओवरऑल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि लोकल इलेक्शन को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। ठीक है, गांधी जी का भी थॉट था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब देखिएगा क्या हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट केस में ब्रिजभूषण सिंह को सम्मन किया गया फाइनली। ठीक है, यानी WFI के जो ये चीफ हैं ब्रिजभूषण सिंह, इनको क्या किया गया, सम्मन किया गया, बुलावा भेजा गया पेश होने के लिए। और ये कहा गया कब पेश होने के लिए,
18 जुलाई तक पेश हो जाना है, ठीक है। अब इनके ऊपर केसेस क्या आते थे, इनके ऊपर देखिए केसेस है पॉक्सो के, ठीक है। पॉक्सो होता है क्या बेसिकली, तो पॉक्सो आपकी बात करता है कि कोई माइनर के साथ अगर आप रेप करते हैं या अटेम्प्ट टू रेप करते हैं, ठीक, तो उसको क्या होता है, उसको पॉक्सो के अंदर आता है। पॉक्सो आपका नॉन अवेलेबल वारंट है, ठीक है, यानी आपको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपका बेल नॉन अवेलेबल है, ठीक है, यानी आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत आता है, ठीक। तो अब देखिए ये पूरा मामला क्या है, तो इन्होंने कहा है कि जो माइनर थी ना, उसने क्या किया है कि अपने स्टेटमेंट को, सुनने में आया था, आप लोग सुने भी नहीं हुए, क्या माइनर ने अपने स्टेटमेंट को क्या किया है, बदल दिया और अपने वापस ले लिया अपना जो केस है। तो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है माइनर को कि हाँ आप अपना विड्रॉ कर लीजिए। पॉक्सो अगेंस्ट में जो WFI के हैं, ब्रजभूषण खिलाफ का जो केस है, वो पॉक्सो वाला केस क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि 18 जुलाई को जब भी पेश होंगे तो ओवरऑल मामला क्या है आगे। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए नेक्स्ट न्यूज जो आपका बनता है वो बनता है कोयम्बटूर DIG विजय कुमार इंड लाइफ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो कोयम्बटूर के DIG हैं विजय कुमार साहब, वो सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड का रीज़न क्या है, रीज़न कहा गया कि ये वो डिप्रेशन में थे बहुत सालों से, ठीक है। तो देखिए एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट आप लोग हैं और कल को आप लोग बनेंगे ऑफिसर, तो देखिए क्या वर्किंग कंडीशन होता है। इतनी वर्कलोड में आपको लगता होगा इधर से सक्सेस के इस तरफ से आपको लगता होगा कि बहुत ही चार्म है और बहुत सक्सेस एग्ज़ाम क्रैक कर लेने के बाद बहुत आराम की ज़िंदगी होगी। नहीं, इट्स अ वेरी टफ। आप अभी जो स्प्रिंट में जितनी मेहनत कर रहे हैं स्प्रिंट होते हुए, हो सकता है कि एग्ज़ाम होने के बाद डेफिनेटली आपको जब क्रैक करके आप पहुँच जाइएगा तो आपको वहाँ से यहाँ से डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। और ये जो विजय कुमार साहब हैं, इन्होंने डबल बहुत अच्छे वो क्या कह सकते हैं आप IAS ऑफिसर थे, लेकिन ये डिप्रेशन के शिकार हो गया। इतना आप मेंटली अपने आप को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, सबकी बस की बात नहीं होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, जिनके कारण इनको क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया ड्यू टू डिप्रेशन, ठीक है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ है, तो इसलिए कहते हैं लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक। तो किसी गोल को रखिए लेकिन उससे पहले अपने लाइफ को भी देखिए, ठीक है। ओवरऑल चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, आगे क्या कहता है न्यूज़। अब देखिएगा ये न्यूज़ कहता है कि कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं हमारे सिद्धरामैया साहब ने, उन्होंने गारंटी बजट पेश किया है, ठीक है। अब ये गारंटी बजट है क्या, और ये बजट अभी इस टाइम पे क्यों पेश हो रहा है, तो देखिए कर्नाटक में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, इसके पहले बीजेपी थी और बीजेपी के हारने के बाद अभी कर्नाटक में कौन आई है, कांग्रेस आई है, ठीक। कांग्रेस फुल बहुमत के साथ आई, तो उन्होंने क्या किया, 21% जो GST का ग्रोथ था उसको उन्होंने और बढ़ाया, और क्या किया कि बहुत सारे जो स्कीम जो पहले से बंद पड़े थे कांग्रेस के टाइम पर, जब बीजेपी आई थी तब बंद कर दिए, तो उन्होंने क्या किया, वापस उसको डिसकंटिन्यू किया है। और मतलब पुराने स्कीम तो उनको उन्होंने चालू किया, बीजेपी की स्कीमों को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तो उनका पॉलिटिकल मामला है। लेकिन देखिए गारंटी बजट होता है क्या, गारंटी बजट बेसिकली बात ये करता है ना कि जब भी आप कोई मतलब मैनिफेस्टो आप जारी करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को जब जनता को जब भी मैनिफेस्टो देते हैं, यानी जब भी आप घोषणा पत्र करते हैं, और घोषणा पत्र के ही हिसाब से जब आप बजट कोई पेश करते हैं और आप उसमें बात करते हैं कॉमन पीपल की, तो वो आपका कहा जाता है गारंटी बजट है। मतलब जैसा आपने बोला था वैसा ही बजट आपने उठा कर रख दिया है, ठीक है। तो ये रहा सीतारामैया साहब का, ठीक है। आप लोग मुझे बात बताइएगा कि सीतारामैया साहब जो हैं वो CM हैं कर्नाटक के, तो वो कौन से नंबर के CM, मतलब नंबर ऑफ CM कितने हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये ओवरऑल न्यूज़ रहा आपका, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए ये न्यूज़ आपका निकल के आता है, कहता है सेलेक्टिव बैन ऑफ मैसेजिंग ऐप में बी लुक्ड एट द, और क्या कर रहा है, ट्राई। तो देखिए ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्राई, इन्होंने बात कही है कि क्या हम क्या कह सकते हैं, जितने सोशल मीडिया ऐप हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब को हम लाइसेंसी के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। अभी लाइसेंसी के अंदर लाने की बात कैसे हो जाएगी, देखिए आप जितने भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ठीक, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, उस लगभग उसमें ऑडियो कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल के हो सकती है, ठीक है, लगभग दोनों अलाउ है, ऑडियो वीडियो कॉल, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जब इनको ऑडियो वीडियो कॉल अलाउ है तो इनको लाइसेंस के अंदर अंडर क्यों नहीं ला सकते हैं, जैसे हम एयरटेल को लाते हैं, जियो को लाते हैं, वोडाफोन को लाते हैं, आइडिया को लाते हैं, इन सारे सिमों को, टेलीकॉम सेक्टर को, ठीक।
तो उनको इनको भी क्यों नहीं ला सकते हैं? तो उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये बात ऐसी इसलिए कही है क्योंकि देखिए, जब भी आप ऑडियो वीडियो जो भी आपके कॉल होते होंगे सोशल मीडिया ऐप पे, ठीक है, वो ईजिली शेयरेबल है, ठीक है। जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनसे रिपोर्ट मांगा जाता है तो वो दे देते हैं, ठीक है। यूजली उनके पास होती है अवेलेबल डेटा और वो दे देते हैं। हाँ, ये वो नहीं पता होता है कि उन जो बात हुई है वो व्हाट्सएप बात हुई है, ठीक है, तो क्या बात हुई है ये उनको नहीं पता होता, लेकिन जो बात कब हुई है, कैसे हुई है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है तो वो दे देते हैं, ठीक है। और वो दे देते हैं तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। कोई वीडियो हो गया, फोटोज हो गए, इसके मिसयूज होता है। तो इस कारण उन्होंने कहा है कि क्या ये पूरे इसको लाइसेंस के अंडर ला सकते हैं। तो इन्होंने बात कहा, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, इसका एक और कारण भी हो सकता है। जैसे देखिए, मणिपुर में अभी क्या था, थोड़े दिन पहले ही मणिपुर में भी राइट चल रहा था, दंगे चल रहे थे, पहले ही लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन था, ठीक है। अब मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन नहीं होता तो क्या होता कि उनको व्हाट्सएप पे शेयर करी जाती बातें, ऑडियो वीडियो कॉल पे शेयर होती, ठीक है। अब ऑडियो वीडियो कॉल पे शेयर होती, व्हाट्सएप पे शेयर होती, तो अल्टीमेटली देख ली बात क्या कि ये तो लाइसेंस के अंडर है नहीं ना कि आप इसका लाइसेंस रोक सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये तो आपको मतलब वो तो होगा, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप पे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि क्या ये ओ टी टी जो प्लेटफॉर्म करके रखे हैं ओ टी टी लाइसेंस को, उसको हटा करके ओ टी टी कम्युनिकेशन को, क्या इसको हम लाइसेंस के अंदर ला सकते हैं? तो देखिए, उन्होंने बात कहा है कि लाइसेंस के अंदर ला सकते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके फॉर फेवर में क्या काम करती है। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। और ऐसा नहीं कि सॉरी, हाँ, तो देखिए क्या कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब पहली बार हो रहा है। इन्होंने 2020 में भी ट्राई ने बताया था कि देखिए इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसको लाइसेंस के अंडर लाना चाहिए, लाइसेंस फ्रेमवर्क इनको देना चाहिए। और अब देखिए 2023 हो गया, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए गवर्नमेंट को इसके ठीक खिलाफ पे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है। तब तक चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में जो हमारा ये देखिए, ये न्यूज़ आपका कहता क्या है कि देखिए, वर्ल्ड लाइक फेक फॉल्स मिसलीडिंग इन आईटी रूल प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। अब देखिए, जब बम्बई हाई कोर्ट में इन्होंने एक पिटीशन डाला गया, ठीक है। अब पिटीशन डालने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो आप देखिएगा कि वेल नोन आपका कॉमेडियन है, ठीक है, सटारिस्ट कह सकते हैं, वो आपका कुणाल कामरा है, ठीक है, एडिटर ऑफ गिल्ड इंडिया, और ये वाले हैं, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन के जो लीडर हैं वो हैं, ठीक है। इन तीनों ने पिटीशन डाला, इन तीनों ने पिटीशन में डाल के इन्होंने बात क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट ने आईटी रूल लाया है 2023 में, ठीक, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है इसमें फेक फॉल्स मिसलीडिंग। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या होगी, किस बेसिस पे ये करेंगे, ठीक है। इनको फेक बताएंगे, मिसलीडिंग करेंगे या फॉल्स कहेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं, अगर इसका कोई डेफिनेशन नहीं है तो फिर तो किसी भी कंटेंट को उठा करके ये ब्लॉक कर देंगे, हटा देंगे, कहेंगे ये मिसलीडिंग है, फेक है। तो ये उसके उन्होंने पिटिशन डाला है। तो इसके बाद में ये इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने डाला है। तो देखते हैं, ये न्यूज़ हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या कहते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी न्यूज़ है, ठीक, उसको देख लेते हैं। लास्ट न्यूज़ है हमारा, मैकडोनल्ड स्टोर जो है वो क्या कर दिया है, टमाटो को मतलब मेन्यू में लाना बंद कर दिया, ठीक है, ड्यू टू प्राइस राइट, ठीक है। अब देखिए, अब टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं, ठीक, जिसके कारण मैकडोनल्ड ने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट के और नॉर्थ ईस्ट के जो मैकडोनल्ड है, ठीक है, उनके मैनेजर ने बताया कि उन्होंने टमाटो ऐड करना बंद कर दिया, ठीक है। उनका कहना है कि एक तो टमाटो की प्राइस राइज है, ठीक है, और उस प्राइस पे मिल भी रही है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है टमाटो की, ठीक है। तो देखिए जी, ये ओवरऑल न्यूज़ है। अभी ओवरऑल न्यूज़ में उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, ओवरऑल इस न्यूज़ में बेसिकली हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर होता क्या है, ये हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन होता क्या है। तो लिख लीजिए, हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन होता क्या है। देखिए, पानी में जब किसी प्लांट को ग्रो करते हैं ना, तो उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक, ठीक है। तो यही आपका न्यूज़ ओवरऑल हाइड्रोपोनिक प्लांट के बारे में कह रहा है। अब हाइड्रोपोनिक प्लांट में जैसे देखिए कई प्लांट यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे मनी प्लांट देखिएगा, वो आपको वाटर में ही हो जाता है, और भी बहुत सारे प्लांट है जो पानी के अंदर ही वो ग्रो हो जाते हैं, मिट्टी की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी में ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।